अपने भाई के साथ एक ही बेड पर सोना और मजाक करना मुझे बहुत भारी पड़ गया। एक भाई बहन का रिश्ता बहुत ही अद्भुत और अटूट होता है। बचपन में वह दोनों न केवल साथ साथ खेलते पढ़ते लिखते हैं, बल्कि अपना जीवन साथ साथ आगे भी बढ़ाते हैं। यही वजह भी है कि दोनों अपने जीवन की अच्छी और बुरी घटना एक दूसरे के साथ भी बताते हैं। मेरा छोटा भाई के साथ भी मेरा रिश्ता कुछ ऐसा ही है। भले ही वह मुझसे 2 साल छोटा है, पर इसके बाद भी हम दोनों में बहुत अच्छी और गहरी दोस्ती है। आप सब मेरे भाई को मेरा बेस्ट फ्रेंड भी बोल सकते हैं। वो मेरी हर पल सुरक्षा करता है और मैं भी हमेशा बड़ी बहन होने के नाते उसे सही सलाह देती हूँ। और आप बोल सकते हैं कि हम दोनों के बीच किसी भी तरीके का कोई मनमुटाव नहीं है। हम दोनों आपस में एक दूसरे से सब बात शेयर करते हैं। लेकिन इस अजीब घटना के बाद से तो हम दोनों भाई बहन का रिश्ता अजीब तरीके से खराब हो गया था। इस समाज वालों ने अपनी सोच से हम दोनों भाई बहन के बीच दूरियां पैदा करना शुरू कर दिया। दरअसल ये बात तब की है जब हम लोग किसी शुभ अवसर पर नानी के यहाँ पर गए थे और वहां पर हमारे बहुत सारे रिश्तेदार लोग भी आए थे। उस वक्त मेरी शादी हो गई थी और मेरा पति कुछ बिजनेस के काम से बाहर गए हुए थे। यहाँ पर खुशियों का माहौल छाया हुआ था। सभी लोग बेफिक्र होकर खुलकर इस पल का आनंद ले रहे थे। मेरा भाई और हम दोनों एक दूसरे को देखकर हंसी जाक कर रहे थे और हम लोग साथ में लूडो भी खेल रहे थे, जो हम लोग अक्सर पहले साथ में खेला करते थे। जबकि मैंने बहुत बार ऐसा भी महसूस किया कि लोग हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग और भाई बहन का प्यार देखकर जलते हैं। उस दिन काफी रात हो गया था, तो कुछ रिश्तेदार वहीं पर रुक गए और घर में सिर्फ 2 ही बेड था और वहां पर सोने के लिए 7 लोग थे। तो हमने घर के बड़ों को ऊपर बेड पर सुला दिया और हम लोग नीचे चटाई बिछाकर सोने लग गए। वहां पर चटाई भी एक ही था। तब मैंने और मेरे भाई ने यह फैसला किया कि हम दोनों एक एक चटाई बिछाकर सो जाएंगे। हम दोनों इस बात को लेकर बहुत खुश थे और उस रात हम दोनों आपस में बहुत सारी बातें भी की। हम लोग आपस में बहुत सी पुरानी बातें और अपनी पनी जिंदगी के बारे में बातें कर रहे थे। इसी दौरान मेरे भाई ने उस लड़की के बारे में मुझे बताया जिससे वह प्यार करता है। हमारी बातचीत अभी चल ही रही थी कि मेरी मम्मी ने मुझे अकेले साइड में बुलाया और मुझसे कहने लगे कि यहाँ पर सब रिश्तेदार तुम दोनों भाई बहन के बारे में बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। मम्मी ने तो मुझे यह तक बताया कि कुछ लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ और शादीशुदा तो मैं पहले से ही थी। ऐसे में एक ही बिस्तर पर अपने भाई के साथ कैसे सो सकती हूँ? यह बातें सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई थी। कुछ देर बाद मैं देखी कि मेरी सास एक दूसरे कमरे में मेरे पति को ले जाकर उनसे मेरी शिकायत कर रही है। वो मेरे पति से बोल रही थी कि भला कैसे मैं अपने भाई के साथ एक ही बिस्तर पर सो सकती हूँ, जबकि अब वह शादीशुदा है। ये सब बातें सुनकर मैं एकदम से अंदर से हिल गई थी। और जब मेरा भाई ये सब बातें सुना, तो वह भी बहुत ज्यादा उदास सा हो गया। उसे मेरे पापा ने बहुत डांटा और उसे बहुत सीधी बातें भी सुना दी। उसके बाद हम दोनों भाई बहन चुप रहे और हमें कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि हम लोग एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे। हमारे बिना कोई गलती के भी इस घटना ने पवित्र भाई बहन के रिश्ते को पूरी तरह बदनाम और खराब करके रख दिया। हम दोनों भाई बहन ने एक दूसरे से कई महीनों तक बात तक नहीं की। अभी धीरे धीरे हम लोग की बातें होना शुरू हुई है, लेकिन अब पहले की तरह हमारे रिश्ते में वैसा बॉन्ड और वैसी दोस्ती नहीं रही जैसा कि पहले था। अब हम दोनों पहले की तरह ज्यादा कुछ बातचीत भी नहीं करते थे। उस घटना ने हम दोनों भाई बन के पवित्र रिश्ता को पूरी तरह बदल कर ही रख दिया था। दोस्तों, आज भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते पर भी गलत नजर से देखते हैं। खैर, हम लोगों की सोच को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हमें उनकी सोच से कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी इस कहानी पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।